80s की पॉपुलर एक्ट्रेस फराह नाज को कौन नहीं जानता। फराह नाज 17 साल की उम्र में फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू करती है और कुछ ही सालों में इंडस्ट्री के बड़े बड़े सुपरस्टार्स और बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम कर लेती है। कम समय में इतनी बड़ी सक्सेस शायद ही इंडस्ट्री की किसी एक्ट्रेस ने देखी होगी। जहां फराह नाज का करियर उनके साथ रहा, वहीं उनकी पर्सनल लाइफ में उनके साथ बहुत बुरा हुआ। रिश्तों में फराह के साथ अक्सर धोखा ही हुआ। एक रिश्ता तो ऐसा है जो फराह नाज ने अपनी बहन तबू के कहने पर जोड़ा, लेकिन उस रिश्ते से उन्हें जिंदगी में कभी ना भुला देने वाली बुरी यादें मिली। ये रिश्ता था विंदु दारा सिंह के साथ। फराह नाज ने ईयर 1997 में दारा सिंह के बेटे विंदु दारा सिंह से शादी की और ये शादी सिर्फ 6 साल ही चली। 2002 में फराह नाज विंदु से अलग हो गई। आखिर इसमें तबू का क्या रोल था, चलिए मैं आपको बताती हूँ। फराह नाज जिस वक्त स्टार बन गई थी तब तबू इंडस्ट्री में आने की तैयारी कर रही थी। वो एक्टिंग क्लासेस जा रही थी, वो डांस सीख रही थी और फिल्म इंडस्ट्री में लोगों से मिल रही थी। इसी बीच फराह नाज तब तक स्टार बन चुकी थी और हर कोई उन्हें जानता था। ये ईयर था 1988 का और एक बहुत ही हैंडसम एक्टर की लव स्टोरी वाली फिल्म आई थी, यानी कि कयामत से कयामत तक फिल्म रिलीज हुई ही थी। संडे का दिन था, फराह नाज की छुट्टी थी, उस दिन कोई शूट नहीं था और वो आराम करना चाहती थी। लेकिन तबू जो कि उनकी छोटी बहन थी, उन्होंने फराह नाज से जिद की और कहा कि मुझे ये फिल्म देखने जाना ही है। फराह नाज ने इनिशियली मना किया, लेकिन तबू जिद पर अड़ गई, जिसके बाद फराह नाज को तबू को थिएटर लेकर जाना ही पड़ा। फराह नाज अपने आप को छुपाते हुए थिएटर पहुंची, क्योंकि अगर लोगों को पता चलता कि फराह यहाँ आई है तो भीड़ इकट्ठी हो जाती और प्रॉब्लम हो जाती, और तब स्टार्स हर जगह सिक्योरिटी लेकर नहीं जाया करते थे। तो इसीलिए छिपते छिपाते फराह नाज थिएटर पहुंची, लेकिन उसका फायदा कुछ नहीं हुआ क्योंकि टिकट्स मिली ही नहीं। सारे शोज हाउसफुल जा रहे थे। इसके बाद फराह नाज ने तबू से कहा कि टिकट नहीं मिल रही है, फिर भी तबू जिद करने लगी। फराह ने कहा कि मैं अब किसी मैनेजर से नहीं मिलने वाली हूँ, क्योंकि बात खुल जाएगी, लोगों को पता लग जाएगा कि फराह आई है, भीड़ लग जाएगी। तो फराह नाज जाकर कार में बैठ गई। इसी बीच एक लड़का आता है पीछे से और वो तबू को हाय बोलता है और तबू उससे बातचीत करती है। तब फराह तबू से पूछती है कि ये कौन है, तो तबू बताती है कि ये विंदु है और ये मेरी एक्टिंग क्लासेस में मेरे साथ आते हैं। ये पहली मुलाकात थी विंदु और फराह की। फराह ऑलरेडी स्टार थी और विंदु को इंडस्ट्री में कोई नहीं जानता था। हाँ, विंदु के पिता दारा सिंह एक स्टार थे, बट विंदु ने अभी तक अपना करियर नहीं बनाया था। कहते हैं कि ये दोनों की पहली मुलाकात थी, लेकिन इसके बाद मुलाकातों का सिलसिला रुका नहीं, क्योंकि फराह अपनी करियर के टफ दौर से गुजर रही थी, उनकी फिल्में चल नहीं रही थी। इसीलिए उन्हें भी एक ऐसे साथी की जरूरत थी, एक ऐसे कंधे की जरूरत थी जिसके सहारे वो रो सके और इस कठिनाई का समय निकाल सके। फराह और विंदु का मिलना जुलना बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन इन दोनों के परिवार इस रिश्ते के खिलाफ थे। जहां फराह की मदर फराह के लिए एक सेटल्ड आदमी चाहती थी, क्योंकि फराह एक स्टार थी। वो चाहती थी कि जिससे फराह शादी करे वो भी कोई बिजनेसमैन हो, अच्छा खासा कमाता हो, सेटल्ड आदमी हो। वहीं विंदु के परिवार वाले भी इसके खिलाफ थे, क्योंकि विंदु की फैमिली वाले चाहते थे कि बहू जो हो वो घरेलू हो, घर में रहकर घर वालों को देखे, बच्चों को देखे, खाना बनाए और घर का काम करे। उन्हें एक एक्ट्रेस अपनी बहू के रूप में कभी नहीं चाहिए थी। यही कारण है कि परिवार वालों के दबाव के आगे दबकर इन दोनों ने ब्रेकअप कर लिया, इन दोनों ने मिलना जुलना बंद कर दिया, दोनों में बातचीत भी बंद हो गई। इसी बीच विंदु दारा सिंह फिल्म इंडस्ट्री में काम करने लगे, वो अपने करियर में बिजी हो गए। विंदु अपनी एक फिल्म की शूटिंग के लिए तमिलनाडु गए थे और वहां पर उन्हें फराह की बहुत याद आई और इस ट्रिप में उन्हें रियलाइज हुआ कि वो फराह के बिना तो नहीं रह सकते हैं। और यहीं पर विंदु ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो जाकर फराह से अपने दिल की बात कहेंगे और फराह को हमेशा हमेशा के लिए अपना लेंगे। विंदु दारा सिंह ने किया भी यही। अपनी शूटिंग खत्म करके मुंबई लौटे। मुंबई आकर वो फराह से मिले और उन्होंने फराह के साथ कोर्ट मैरिज कर ली। और कोर्ट मैरिज के बाद तो परिवार वालों को भी मानना ही था, क्योंकि परिवार वालों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। लीगली दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड थे। फराह ने भी डिसाइड किया था कि वो शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करेगी, वो हाउसवाइफ बनकर रहेगी। शादी करना उनके लिए सपना था। 17 साल की उम्र से वो फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही थी। बहुत ज़्यादा मेहनत उन्होंने की थी और इसीलिए अब शादी के बाद वो एक सेटल्ड जिंदगी जीना चाहती थी। शादी के कुछ ही सालों में फराह नाज ने एक बेटे को जन्म दिया और उनकी विंदु के साथ जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन ये शादी तब तकलीफ में बदल गई जब विंदु अपना करियर नहीं बना पाए।
विंदु की इनकम जीरो थी और इधर फराह नाज भी फिल्म इंडस्ट्री में काम करना बंद कर चुकी थी। वो एक हाउसवाइफ की तरह जिंदगी जी रही थी। घर चलाना मुश्किल हो गया और आए दिन झगड़े होते थे। विंदु की हालत तो ऐसी थी कि वो खुद का खर्चा भी बहुत मुश्किल से निकाल पा रहे थे। फरानाज के बेटे को पालने का खर्चा भी विंदु नहीं दे पा रहे थे और यहीं से दोनों के बीच झगड़े बहुत ज्यादा होने लगे। इनफैक्ट फरानाज की विंदु के परिवार वालों से भी अच्छी नहीं जमती थी। कहते हैं कि दारा सिंह से भी कई बार उनके झगड़े हुए। फाइनली 2002 में जब विंदु और फराह की शादी को 6 साल हो गए थे, तब फराह और विंदु सेपरेट हो गए और फराह से अलग होने के बाद विंदु ने खुद को एक फ्री बर्ड बताया, कहा कि मैं आजाद हूँ। इसी बात से पता चलता है कि फराह और विंदु एक दूसरे का बोझ लेकर चल रहे थे और डिवोर्स लेना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशहाली थी। कहते हैं कि इस डिवोर्स के बाद बेटे की कस्टडी जो है वो फराह को मिली। विंदु से अलग होने के बाद 2003 में फराह ने दूसरी शादी की। ये शादी उन्होंने बॉलीवुड के बहुत हैंडसम एक्टर, हालांकि वो करियर नहीं बना पाए, वो एक फ्लॉप एक्टर साबित हुए, सुमित सहगल के साथ शादी की। सुमित सहगल ऑलरेडी डिवोर्सी थे और पिछली शादी से उन्हें भी एक बेटी थी। इधर फराह के पास भी एक बेटा था, बट सुमित ने फराह के साथ साथ उस बेटे को भी अपनाया। वहीं बात करें विंदु दारा सिंह की, तो विंदु दारा सिंह ने एक रशियन मॉडल के साथ शादी की और कई टीवी शोज में वो नजर आने लगे। हालांकि कंट्रोवर्सीज से वो दूर नहीं रहे। आए दिन कभी आईपीएल मैच फिक्सिंग तो कभी किसी चीज में उनके इन्वॉल्वमेंट और उनकी कंट्रोवर्सीज आती रही। तो इस तरह से एक सैड नोट पर फराह और विंदु की शादी खत्म हुई। अगर उस दिन तबू फराह को विंदु से नहीं मिलाती तो शायद फराह इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बच जाती।